हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। जब मार्केट बेयर ट्रेंड में हो तो कहते हैं कि प्रोजेक्ट को बाय करने में आसानी होती है, क्योंकि बेयर मार्केट में अच्छे प्रोजेक्ट्स भी कम दामों में मिल जाते हैं। और बेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से ही कोई भी इन्वेस्टर मिलेनियर या बिलियनियर बनता है। मार्केट में आज हर तरफ सिर्फ डाउनफॉल की बातें हो रही हैं। अगर किसी भी अच्छे मार्केट प्रेडिक्टर को सुनेंगे तो वो यही कहेगा कि मार्केट और ज़्यादा फॉल हो सकती है, और ये जो फॉल होगा वो भी बहुत मैसिव होगा। तो गाइज़, इस फॉल के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तैयार रहने का मतलब है कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं इस फॉल में। और अगर मार्केट फॉल होती है तो 12,000 के आसपास हमें बिटकॉइन देखने को मिल सकता है। और अगर बिटकॉइन 12,000 के आसपास आ गया तो ऑल्ट कॉइन तो बिल्कुल ज़मीन पर आ जाएंगे। जो ऑल्ट कॉइन आज $5 के अराउंड चल रहा है वो $1-2 में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और यही समय होता है सही शॉपिंग का। इसलिए अपनी शॉपिंग के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक हैं, और अगर ठीक हैं तो इनमें कितना इन्वेस्टमेंट करें कि हमारा गोल पूरा हो सके। कुछ क्राइटेरियाज हैं जिन्हें मैंने ध्यान में रखा है ये लिस्ट बनाने से पहले। पहला है सेफ्टी, दूसरा लॉन्ग टर्म विजन, तीसरा रिटर्न, कितना रिटर्न मिलेगा, चौथा यूज़ केस कि उस प्रोजेक्ट में कितना पोटेंशियल है और उसका क्या यूज़ केस है। तो गाइज़, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या हैं और कितना पोटेंशियल है इनमें। तो गाइज़, हमारा पहला प्रोजेक्ट है वेरासिटी। वेरासिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो प्रूफ ऑफ व्यू प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ये एक डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये अपने यूजर्स को पूरी तरह से बिल्ड आउट फंक्शनैलिटी सर्विस प्रोवाइड करता है, जो किसी भी वीडियो को ब्रॉडकास्टिंग पब्लिशिंग में हेल्पफुल होती है, जिस वजह से कंटेंट क्रिएटर को अपने कंटेंट को यूजर्स से पूरा अटेंशन मिलता है, और कंटेंट के ऐड पर रेवेन्यू भी पूरी तरह से जनरेट होता है। टोकोनॉमिक्स की बात करूं तो इसकी मैक्सिमम सप्लाई 110 बिलियन है, और इसका मार्केट कैप अभी सिर्फ 41 मिलियन है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। दिस इज़ अ बेस्ट प्रोजेक्ट, अच्छा रिटर्न मिलेगा इसमें। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है ई-कैश। ई-कैश ये बिटकॉइन फैमिली का मेंबर है, जो पहले बिटकॉइन कैश के नाम से था। रीब्रांडिंग के बाद इसका नाम ई-कैश कर दिया गया। इसे इलेक्ट्रॉनिक कैश की तरह यूज़ करने के लिए बनाया गया था, जो किसी भी सर्विस या किसी भी वस्तु के लिए ट्रांजैक्शन के लिए एक डिजिटल करेंसी के तौर पर यूज़ करना है। इसकी रीब्रांडिंग 1 जुलाई 2021 को हुई थी। डिजिटल पेमेंट के तौर पर खुद को इस्टेब्लिश करना और इथेरियम के ब्लॉकचेन पर ईवीएम के मुताबिक खुद को डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सेक्टर के साथ साथ चलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से ई-कैश इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। इसमें भी आप वेरासिटी के साथ साथ सिप के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करें, पर इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से कम 2028-2029 तक। हमारा तीसरा कॉइन है एडीए यानी कार्डानो। ये एक प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकचेन्स में कंसिडर की जाती है और प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पर काम करती है। एडीए का हार्ड फोक भी होने वाला है, जो वासिल हार्ड फोक के नाम से इंट्रोड्यूस हो रहा है। ये हार्ड फोक मोस्ट हाईली एंटिसिपेटेड अपग्रेडेशन है कार्डानो का, जिसका मोस्टली सभी कार्डानो के इन्वेस्टर और लवर्स वेट कर रहे थे। कार्डानो के फाउंडर चार्ल्स हॉस्किंसन हैं, जो इथेरियम के को फाउंडर भी रह चुके हैं, और इथेरियम के फाउंडर विटालिक बुटेरिन से अलग हुए और देन उन्होंने कार्डानो लॉन्च किया। एडीए कार्डानो के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इथेरियम को टक्कर दे सकता है। और मैं अपनी बताऊं तो कार्डानो में वो ताकत है भी, बट कार्डानो को इथेरियम बनने में अभी थोड़ा समय लगेगा, तो इसे भी आप सिप के थ्रू ऐड कर सकते हैं। बट दूसरे प्रोजेक्ट्स के मुताबिक इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगी वो थोड़ी कम होगी, क्योंकि इसकी मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, और हमें ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड रहना है जो स्ट्रॉन्ग तो हों ही, बट मार्केट कैप के हिसाब से थोड़े कम भी हों, जिससे लॉन्ग टर्म में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बढ़ सके। कार्डानो एडीए एक बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है जो बहुत कम प्राइस पर अवेलेबल है, इसीलिए मैंने उसे अपनी लिस्ट में शामिल किया है। हमारा चौथा कॉइन है BTTC। BTTC ये मेरे फेवरेट प्रोजेक्ट्स में टॉप 3 में है। इसके अमेजिंग यूज केस के साथ साथ ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर प्रोजेक्ट है। बेस्ट शेयरिंग टेक्नोलॉजी, वो भी डिसेंट्रलाइज तरीके से। वर्ल्ड का सबसे बड़ा शेयरिंग नेटवर्क, 1 बिलियन से ज़्यादा यूजर्स, पिछले 20 सालों से ज़्यादा लोगों को सर्विस दे रहा है।
और आज स्टोरेज सर्विस में वर्ल्ड लीडर है। वेब 3 को लेकर फुली प्रिपेयर्ड, प्राइस में मीम, और क्या चाहिए। दिस इज अ बेस्ट प्रोजेक्ट टू बाय, जिसे आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीद सकते हैं। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां जिसकी सर्विस ले रही हैं, आपको उसे अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। 2028-29 तक ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो $1 के अराउंड आसानी से पहुंच सकता है, और अगर ये $1 पहुंच गया तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना रिटर्न मिल सकता है। बट सिप और लॉन्ग टर्म विजन बहुत ज़रूरी है अच्छे रिटर्न के लिए। हमारा 5वां प्रोजेक्ट है वीचेन। वीचेन एक चाइनीज़ प्रोजेक्ट है, बट ये मत समझना कि ये यूज एंड थ्रो प्रोजेक्ट है। वीचेन एक बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली प्रूफ प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड करने में लगा है जिसके थ्रू ये रियल वर्ल्ड के बहुत सारे यूज़ केसेस में काम आता है। इसके द्वारा मेडिकल, एनर्जी, फूड, बेवरेज और भी बहुत सारे सेक्टर्स के डेटा हर्डल्स को मल्टीपल ग्लोबल इंडस्ट्री के लिए सॉल्व करता है। इसके यूज़ केस की लिस्ट बहुत लंबी है। इसके 2 टोकन हैं, VET और VTHO, जो इसकी ब्लॉकचेन VThor की वैल्यू और उसे मैनेज करने के काम आते हैं। वीचेन एक अच्छा पोटेंशियल फुल प्रोजेक्ट है, और मैं डेफिनेटली इसमें सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। नो डाउट ये प्रोजेक्ट भी मेरी लॉन्ग टर्म लिस्ट में 2028-29 तक ज़रूर रहेगा। हाईली रिकमेंडेड प्रोजेक्ट है ये। तो गाइज, ये वो 5 प्रोजेक्ट हैं जिसे आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही सही 2028-29 तक, या आप चाहें तो 2032 तक भी आप इनमें इन्वेस्टमेंट करके होल्ड कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आपके पोर्टफोलियो को 100 गुना, 1000 गुना तो छोड़ो, 10,000 गुना भी कर सकते हैं। लेकिन इनमें इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी स्टडी आप ज़रूर करें। सेल्फ स्टडी इज़ हाईली रिकमेंडेड। मैं अपने वीडियोस के थ्रू कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट नहीं करता। प्रोजेक्ट के बारे में बताना मेरा काम है। इन्वेस्टमेंट करना ना करना वो आपका डिसीजन होना चाहिए। तो गाइज़, वीडियो एंडिंग से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि हमारे काम को अप्रिशिएट करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।